आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं तेजु तलनक्रो और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज चैनल। हमारे विशेष कवरेज में आपके स्वागत है। आज हम आपके लिए लचीलेपन, त्याग और अतुट देशभक्ति के एक प्रेरक कहानी लेकर आई है। सेना दिवस 2025 पर पुणे की अपनी हालिया यात्रा के दौरान मुझे पुणे की किरकी रेंज हिल्स में पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में जानकारी मिले। परिसर का दौरा करने पर मुझे उन बहादुर पैराप्लेजिक सैनिकों से बातचीत करने का सौभाग्य मिला जो कभी हमारे देश की सेवा में सर्वोच्च स्थान पर खड़े रहे और आज भी अपनी शक्ति से हमें प्रेरित करते हैं। साथ ही पीआरसी के चिकित्सा निदेशक और सचिव डॉक्टर कर्नल आर.के. मुखर्जी रिटायर्ड से भी बात करने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने उनके पुनर्वास की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए बिना किसी देरी के आए इस विशेष समाचार रिपोर्ट में उनके साहस और दृढ़ संकल्प की अविश्वसनीय कहानियां सुने। पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र रेंज हिल्स किरकी पुणे में स्थित है। ये प्रतिष्ठित केंद्र उन रक्षा कर्मियों के पुनर्वास के लिए समर्पित है जिन्होंने देश की सेवा करते हुए रीढ़ की हड्डी में चोटें खाई हैं। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के उन जवानों को उत्कृष्ट देखभाल और पुनर्वास प्रदान करना है जिन्हें चिकित्सा कारणों से सेवा से बाहर कर दिया गया है। पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र पीआरसी अपनी समग्र देखभाल सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कई सुविधाएं शामिल हैं जो निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इनमें एक अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, एक आधुनिक जिम, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं और एक पूरी तरह से सुसज्जित खेल परिसर शामिल है। हमारी टीम केंद्र के निवासियों की अद्वितीय कला और दृढ़ संकल्प से गहरे प्रभावित हुई, खासकर उनकी मुंह से बनाई गई पेंटिंग्स जो न केवल असाधारण प्रतिभा बल्कि अपार संघर्ष और प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती है। पैराप्लेजिक सैनिकों के लिए एक घर बनाने, जिसे बाद में पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र नाम दिया गया, का विचार 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद उत्पन्न हुआ, जिसमें 60 सैनिकों को रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई थी। प्रारंभ में केंद्र में 24 बिस्तरों और 19 कर्मचारी क्वार्टरों की योजना बनाई गई थी। 23 जून 1973 को उस समय के सेना प्रमुख जनरल स्वर्गीय जी विवोर पीवीएसएम ने इसका शिलान्यास किया और 20 सितंबर 1974 को भारत के राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने उसका उद्घाटन किया। 1979 तक ये केंद्र पूरी तरह से उन पैराप्लेजिक पूर्व सैनिकों से भर चुका था जिन्हें सेवा से अमान्य कर दिया गया था। समय के साथ केंद्र ने अपनी क्षमता का महत्वपूर्ण विस्तार किया और अब इसमें 117 बिस्तरों और 34 पारिवारिक क्वार्टरों की व्यवस्था है। ये विस्तार इसे भारत में इस तरह की सबसे बड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पुनर्वास केंद्रों में से एक बना देता है। पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र को उसकी उत्कृष्ट देखभाल, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और सैनिकों को जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझने के लिए प्रेरित करने के प्रति उसकी अडिग प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। हमारी टीम ने जब परिसर का दौरा किया तो वे यहाँ के कर्मचारियों और निवासियों द्वारा प्रदर्शित समर्पण और मेहनत से अभिभूत हो गए। ये केंद्र सैनिकों की भलाई और सशक्तिकरण में जो भूमिका निभाता है वे प्रेरणादायक है। यद्यपि ये बहादुर सैनिक युद्ध में घायल हुए, उनकी भावना कभी भी टूटने वाली नहीं है। उनका बलिदान और देश के प्रति उनका समर्पण हमें ये सिखाता है कि असली देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म, सहन शक्ति और सेवा में है। सर, हम आज यहाँ आके आप लोगों की काबिलियत और आप लोगों की कला को देख के बहुत खुश है। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप अपने डेली रूटीन में आप अपने दिन कैसे बिताते हैं? Good evening. I am ex-leading air Officer Mridul Ghosh. I am a retired soldier of Indian Air Force and a mouth artist. On duty, I met with an accident that broke my neck, and because of this, my below the neck portion is paralyzed. Initial 3 years of treatment, I boarded out from service. Thereafter, I joined this center for my extended rehabilitation, and I am in this paraplegic rehabilitation center for last 11 years.
So as I am quadriplegic, I having specific routine for my health maintenance because by my own I can't do anything, whether eating, bathing, wearing clothes. For each and everything I need help. So we having dedicated sick attendants and housekeepers. They are looking after round the clock. And morning starts at 6:30. We normally start our day with evacuating our bladder because we can't pass urine. So that is normally 3 to 4 times it takes place to evacuate bladder. Thereafter I go to washroom. Then our attendants they give us bath. Thereafter after morning preparation I normally go to mess for lunch breakfast. Thereafter I normally go through some newspaper and periodicals which coming in our center. And morning 9 to 12 o'clock normally I pass my time here doing paintings by myself and guiding my other friend members who are doing mouth painting here. And after 12 o'clock lunch normally we go to bed. And in the noon time 12:30 to 4:30 our rest time. And in the evening time normally we do wheelchair bound games. And as I do yoga sessions, and if some requirement is outside, so I will go to outside for our personal needs. And evening 7:30 to 8:15 our dinner time. So after dinner again we go to bed for our health maintenance. And night 10 o'clock is the light of time, and the mosquito down, and so television of time. So this is the my routine exactly. Here is our sick attendants there. They look after us one by one because we having a number of residents like me. So each and everybody having same like routines, but may time may differ. But we are living very happy life here, and because of this center, we are able to accomplish such of art and everything. And this center is like boon for us, and more than even you can say, because by my own, our quadriplegic can't do anything by themselves. So round the clock, round the year, this center is providing help, accommodation, fooding, and uh, medical aid and mobility aid free of cost. So, with the help of everyone, with our medical director and government of India, we are living a very happy life. हम यहाँ पे कुछ दिखाना चाहोगे? यहाँ पे जो देखे आप लोग, they paint and sketch with their mouth, not with their hands, something which is very impressive. यहाँ के लोग हर एक व्यक्ति इतने सक्षम है कि वो अपने आप बहुत ही कैपेबल है कि वो बिल्कुल भी किसी के लिए लाइबिलिटी या बोझ नहीं है। और यहाँ के लोग खुशी से अपने डेली रूटीन जैसे कि अभी मृदुल गौर जी ने हमारे साथ साझा किया, हमारे साथ शाहजी यादव जी है। हम यादव जी से भी जानना चाहेंगे आपकी डेली रूटीन्स, आप कैसे शुरुआत के कैसे होते हैं? हाँ, हम सुबह मॉर्निंग में 4-5 बजे उठ जाते हैं, सुबह जिनको वॉकिंग वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद 7 बजे नहलाने के लिए ब्रश वगैरह करना, बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह जाना, नहा धो के रेडी होते हैं। 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। 8 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद इधर हमारा रूटीन चालू होता है। जिसका फर्स्ट ड्यूटी है वो 9 बजे आके यहाँ रेडी हो जाते हैं। 9 से लेके 12-1 बजे तक जो अपना अपना टाइम है उसके हिसाब से ड्यूटी करते हैं। फिर बाद में लंच करके फिर रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद इवनिंग में वही बैठ के जिसको जो काम है, जैसे बाकी का कोई बाहर का कोई काम होगा तो वो काम अटेंड करते हैं। फिर बाद में 8 बजे डिनर होता है। फिर 8 में डिनर होने के बाद फिर सो जाते हैं। मेरा नाम पैराटॉपर के वी अपारो, 21 पैरा स्पेशल कोच। मैं जब के दौरान में मेरा चोट लग गया था। चोट लगना हुआ तो मेरे को गर्दन में चोट लग गया था। मैं मतलब पैरलेज हुआ था। पैरलेज होने के बाद 2 साल तक एमएच में रह रहा था। फिर 2 साल बाद फिर मैं इधर आया था। फिर सारे स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हैं। कुछ आदमी पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ आदमी वर्कशॉप में जा रहे हैं, कुछ आदमी फुटबॉल में जा रहे हैं। मैं भी कुछ करना है। मेरा भी मतलब मेरा तो हिम्मत है। हिम्मत में मैं भी आला टाइप का कुछ करना है। फिर मैं वेस्ट मटेरियल से बेस्ट बनाना कैसे, फिर अभी शुरू किया था। अभी 2 साल से मैं वेस्ट मटेरियल से बेस्ट बना रहा हूँ। अभी तो ये चल रहा है। तो ये सब अभी नहीं बनाया है? अभी नए बनाने वाला अभी मिरर का ये नया चीज़ बनाया था। ये क्या मिरर वगैरह इसको ऊपर कोई पेंटिंग वगैरह करने के बाद कोई चाय का कप वगैरह आला टाइप का, थोड़ा आला टाइप का मॉडल जैसे होता है, थोड़ा देखने में थोड़ा सुंदर लगता है। मैं भी कोई आइटम बनाने के बाद मेरे को अच्छा लगता है। हमें एक आइटम बनाया, मेरे को बहुत खुश होता है। इस वाला बात है, मेरा तो बहुत अच्छा दिमाग करता है। कोई भी प्रॉब्लम है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आरजी में सब कुछ मिलता है, सब कुछ सुविधा भी सब कुछ है।
सारे सब आसमाजी करके मिलता रहता हूँ, खुश रहते रहते हैं। डेली रूटीन में हम सवेरे उठते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद में फिर अपने काम पर आ जाते हैं। और यहाँ पे काम करने के बाद में जाके अपना लंच एंड उसके बाद में फिर थोड़ा आराम करते हैं, फिर शाम को फिर काम पे आते हैं। वैसे 2 शिफ्ट में हम करते हैं यहाँ पे कस्टमर केयर में। तो जैसे मेरी फर्स्ट शिफ्ट है तो मैं 1 बजे तक काम किया एंड उसके बाद में फिर आराम करूँगा और शाम को फिर अपना 4 साढ़े 4 या 5 बजे बैठ करके और थोड़ा सा फिर वॉकिंग किए। वॉकिंग करने के बाद में फिर अपना घर का जो सामान है, मैं फैमिली मेम्बर हूँ तो मेरी वाइफ भी यहीं पे साथ में रहती हैं। तो कुछ घर का सामान है ले आना या बच्ची को ट्यूशन से ले आना है तो वो नहीं जा पा रही हैं तो मैं चले जाता हूँ ले आ करके एंड फिर डिनर करके अपना फिर रेस्ट करते हैं। ये हमारा डेली का रूटीन है। हमारे साथ इंडियन आर्मी की एक्स नायक ऑफिसर अरूप मंडल जी है। हम इनसे जानना चाहेंगे यहाँ ये लोग उच्चलो का कॉल सेंटर में कैसे फंक्शन होते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे सर। ये उर्चला कॉल सेंटर है। यहाँ पे ऑल इंडिया के जितना डिफेंस फोर्सेस के जवान है और उनके डिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्स, ये सबके लिए फ्लाइट के लिए जो है ना डिफेंस फेयर में टिकट प्रोवाइड करते हैं। और उनके संबंधित जो भी कॉल्स हैं हमारे पास आते हैं, हम ऑन कॉल कंप्यूटर में देख के हम पूरे उनका सॉल्व करते हैं और बताते हैं। फ्लाइट बुकिंग के साथ साथ ये फाइनेंस में भी उर्चलो काम करते हैं, जैसे इनकम टैक्स का है, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, होम लोन, उसके बाद फ्लैट प्लॉट, ये सब कुछ फैसिलिटी है सब जवानों के लिए। हाँ, और जवानों का ये सब टाइप के कॉल हमारे पास आते हैं, हम बिल्कुल उनको सेटिस्फाइड करके छोड़ते कस्टमर को जो भी क्वेरी है। सर हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे। आर्म फोर्सेस की ड्यूटी 24 घंटे होते हैं, तो ये उच्चलो की कॉल सेंटर्स कितने घंटों की शिफ्ट होते हैं? हाँ, अभी हमारे जो है ना सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये कॉल सेंटर चल रहता है। ठीक है, हमारा फिजिकल कंडीशन के हिसाब से हमें कुछ ब्रेक लेना जरूरी होता है, इसलिए हम दोपहर में 3 घंटा 1 से लेकर 4 बजे तक हम ब्रेक करते हैं और 2 शिफ्ट में हम काम करते हैं, 8 जवान टोटल। हमारे साथ दिलीप कुमार जी है। दिलीप कुमार जी से हम जानना चाहेंगे आपकी दिन की शुरुआत कैसे होते हैं और ख़त्म कैसे करते हैं आप? एक्चुअली हम सुबह 5 से 5:30 बजे के अंदर उठ जाते हैं। हम उठ के हम अपना बाथरूम का वगैरह सारे रेडी होके फिर हम वॉकिंग के लिए जाते हैं। 1 घंटा हम वॉकिंग करते हैं व्हील चेयर में ही वॉकिंग। उसके बाद हम 8 बजे तक रिटर्न आने के बाद अपना नाश्ता वगैरह करके फिर अपने जैसे 8:30 बजे तक हम अपना ऑफिस में यहाँ पे आ जाते हैं, उच्चल ऑफिस के लिए। फिर 1 बजे तक हम यहाँ पे रहते, यहाँ से फिर जाके फिर हम 1 बजे के बाद ही लंच करते। लंच करने के बाद रेस्ट करते 4 बजे तक, 4:30 बजे तक। फिर उठ के फिर हम शाम का जैसे वॉकिंग हो या एक्सरसाइज हम करते हैं, जो गेम खेलना गेम खेलते हैं, कोई बाहर अपना एक्सरसाइज करना एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा योगा करते करके फिर हम 8:30 बजे तक 8 बजे तक घर चले जाते हैं। फिर वहाँ पे हम 9:30 बजे तक हम लंच करते हैं, डिनर करते फिर रेस्ट करते, फिर अगले दिन मॉर्निंग फिर 5 बजे उठते। यही क्या हमारा रूटीन चलते रहते हैं। 5:30-6 बजे से लेके उठ के बिस्तर से उठ के हम नहाते, नहाने के बाद व्हील चेयर में बैठ जाते हैं। कपड़ा वगैरह जो पहनाता है, हमारे फैमिली मेम्बर हूँ मैं, तो मेरा वाइफ कपड़ा पहना के बैठा देती है और बाहर आके हम लोग थोड़ा घूमते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद 7:30 पौने 8 बजे हम लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद जो हमारे काम है उच्चलों में, ये जो मॉर्निंग शिफ्ट होते हैं, तो मॉर्निंग शिफ्ट में हमारा 8:30 पौने 9 बजे यहाँ आके हम अपना कंप्यूटर लॉगिन करते हैं, उच्चलों के लिए काम करते हैं। और यहाँ से 1 बजे ख़त्म होते हैं। 1 बजे ख़त्म होने के बाद लंच करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। शाम को 5:30 बजे बैठ के फिर यहाँ आके गेम पीरियड होता है। गेम पीरियड में जो अपना अपना गेम करते हैं, करने के बाद शाम को 8 बजे घर पे जाके डिनर होते हैं। डिनर करके रेस्ट का बेड रेस्ट करते हैं। हम सुबह 6 बजे तैयार हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ा वॉकिंग करके आते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करके वर्कशॉप में आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को 10 बजे टी ब्रेक होता है, फिर उसके बाद फिर 20 मिनट टी ब्रेक करके दोबारा काम चालू होता है। हम लोग 12 बजे लंच होता है ब्रेक। लंच ब्रेक के बाद हम लोग 2-3 घंटा रेस्ट करके फिर 4 बजे आते हैं। फिर उसके बाद शाम को 6 बजे से हम लोग बास्केटबॉल शुरू होता है।
6 से 7:30 बजे तक हम लोग बास्केटबॉल खेलते हैं। और स्पोर्टमैन का जो है 4 से हम लोग गर्मी दिन में 4 बजे मैं स्विमिंग करता हूँ, 4 बजे से मैं स्विमिंग करता हूँ, फिर उसके बाद बास्केटबॉल खेलता हूँ। और बाकी जो वर्षों में नहीं आते हैं वो भी मतलब बैडमिंटन खेलते हैं 4 बजे से। अभी फिर उसके बाद बास्केटबॉल के बाद हम लोग फिर अपना लंच डिनर उनर करके रेस्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग, आप अभी इन सब से बातचीत किया, आप इन लोगों की बातों से सुन पाए हैं कि हम नॉर्मल सिविलियंस जो नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं सिटी लाइफ में, हमारे हाथ पैर सब कुछ नॉर्मल ठीक होने के बावजूद हम लोग लेज़ी होते हैं, कई बार समय से नहीं उठ पाते हैं, कई बार समय से अपने नींद पूरी नहीं कर पाते। हम किस बात की कंप्लेन करने हैं, इन लोगों से सीखने हैं, देखने हैं, सुनने हैं। ये लोग अपने खुद पैरालिजिट होके ये लोग अपने टाइम से डेली रूटीन मेंटेन कर रहे हैं, इतने स्वास्थ्य और हेल्थी लाइफ मेंटेन करें, तो हम सिविलियंस नॉर्मल इंसान क्या करें? अब हम सब अपने और को और गौर कीजिए। जस्ट ourselves, study ourselves. Let's learn something from these wonderful, amazing ex-army officers. मेरा नाम एक्स राइफलमैन मीन बहादुर थापा है। मैं 43 JR से हूँ। मैं 2006 से PRC में रह रहा हूँ और 2006 से यहाँ वर्कशॉप में काम कर रहा हूँ। ये वर्कशॉप 1985 में शुरू हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे 21 जवान और 11 लेडीज काम करते हैं। ये एम्प्लीलोन कंपनी है पुणे में, वहाँ से रॉ मटेरियल आती है, हम लोग उसको असेंबल करके उसको चेक करके पैक करके वो भेजते हैं। और ये है डस्ट कवर, ये इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर के ऊपर फिट होता है, जब डस्ट न जाए उसके अंदर, उसके लिए फिट होता है। यहाँ पे अन्य और 160 पर रेडियो कनेक्टर हो गया, रेडियो सेट, PRC सेट, उसके ऊपर लगने वाला वायरलेस सेट, और ये इसके कनेक्टर वगैरह बनता है। और रेलवे सिग्नल है, और रेलवे सिग्नल का जो लाइट सिग्नल लाइट है उसका भी कनेक्टर इधर बनता है। हम लोग सुबह 8 से 12 बजे तक काम करते हैं, शाम को 4 से 6 काम करते हैं। मेरा नाम MJ चाको, मैं AEC सप्लाई कोर का हूँ। मैं PRC में 1980 से रहता हूँ। तो हम लोग हाफिडोल कंपनी का काम इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर कॉन्ट्रैक्ट बेस लेके बना कर देता है। तो वो लोग हमको पीस रेट देता है, एक पीस को इतना रुपया ऐसा करके। तो महीने में उनका ये 2-3 लाख का 2-4 लाख का जो भी लेता है वो पूरा करके देता। तो हम लोगों को सुबह उठ के टाइम पर इधर आना, 8 बजे आना, 8 से 12, फिर दोपहर को थोड़ा 1-2 घंटा रेस्ट, फिर इवनिंग को 4 to 6 काम करता। उसके बाद हम लोग गेम को चले जाता है, बास्केटबॉल, थ्रो बॉल सब करते रहते हैं। तो हम इसीलिए हमारा जो शरीर फिट रहता, तो हम लोग हमेशा एंगेज में रहता है। मतलब वर्कशॉप हो गया, गेम हो गया, तो उसमें हम लोग एंगेज रहता है, तो बॉडी फिट रहता। कितने साल से? मैं यहाँ से नियर अबाउट 40 साल से। ये है मैं रेलवे का सीनियर लेटी का फ्यूज़ है, तो वो लोग रॉ मटेरियल देता है, तो हम लोग उसको मशीन में बना के वापस भेजता है, फाइनल इन्फेक्शन करके वापस भेजता। नमस्कार आप सबको, टीम सुदर्शन न्यूज चैनल आज पुणे के पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर पहुंच गया है और यहाँ पर हम कुछ लोगों से खास बातचीत की। और अभी हमारे साथ डॉक्टर कर्नल RK मुखर्जी रिटायर्ड हमारे साथ खास बातचीत के लिए तैयार है। आज सर से जानना चाहूँगी, ये हम लोगों ने आर्म फोर्सेस की कहानियाँ सुने, देखे, मूवीज़ वगैरह देखे, लेकिन हम यहाँ ऐसे एक्चुअल फील्ड में आके उन लोगों की वो जो आफ्टर द इंसिडेंट वी thoroughly get to see what had happened to their life and to their family. But today after we come here, I've come to realize कि इन लोगों की जो आगे की वो एक्सीडेंट के बाद वो लोग कैसे जी रहे होते हैं, हम लोग तो वो पूछना ही भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ आके आज कुछ और महसूस करने को मिला है, तो I would like to get to want to know their insight through your eyes, sir. एक्चुअली में देखिए, ये जो पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, this has been basically opened for all the soldiers of the Indian Army, that is Army, Navy and Air Force, all three defense services, those who have sustained spinal cord injuries in the line of duty, whether it is during war, whether it is during insurgency, whether it is during performing any duty in line, and they have sustained spinal cord injuries.
And you must know what is spinal cord injuries. It leads to, paraplegia and quadriplegia. Paraplegia is loss of power and sensation in both the lower limbs. And quadriplegia is loss of power and sensation in all the four limbs. And besides that, the main thing is there is loss of bladder and bowel control. So that means these people, besides having the injury, they have sustained spinal cord injuries and they have gone into paraplegia and quadriplegia, and they are forced to, stay and spend their complete life on wheelchairs. So that is what they be. Now you can imagine if these people are not being taken care of, okay, then they will all die. They will all die because of depression and all those things. So this center is basically meant for these guys who have sustained spinal cord injuries, and our basic principal aim is to inculcate a feeling of positivity in them, so that they know that it is not their disability but the ability counts. So they can lead an independent life with full pride and dignity. This center basically is meant to give them a second life, a purpose to live. So unless and until you have got a purpose to live, you won't feel that what am I going to do? So it's better that I die. So that feeling should not be there, and this center is basically doing that only. You have went and you have gone through all the places, you have seen all these boys. You will not find a single chap out here with a morose face. And the reason is very clear, because they all are very highly motivated and inspired guys. And they are doing wonders. They are into all fields. You will find they are into sports, they are into arts, they are into computers, and they are doing everything and leading a very comfortable life. They are even looking after the children also, their families also, and they are spending a very good life out here. So that is what this center is basically doing. बहुत बहुत धन्यवाद आपके ये कीमती समय के लिए। आज आपने हम लोगों को ये मौका दिया यहाँ आके, जो आर्म फोर्सेस की जो दूसरी जिंदगी होते हैं, उनकी जो हादसे के बाद या तो युद्ध में या तो एक्सीडेंट्स में, जैसे कि आपने बताया इंसर्जेंसीज में, कि हम लोगों को ये मौका दिया इन लोगों की ज़िंदगी में गौर से देखने को मिले। इसलिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ते रहे, हम ऐसे आप लोगों के सामने यूनिक कहानी आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। आज हम पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर पुणे पहुंचने के बाद मैंने उन पर गौर किया और उन पर गर्व महसूस किया तथा उनके वास्तविक मूल्य के एहसास हुआ। यहाँ हर व्यक्ति एक कहानी है, हर इंसान बेहद सक्षम है और अपने आन विच्छेदन के कारण ना तो किसी की मदद की जरूरत है और ना ही किसी पर बोझ है। मैं तुझे तलनाक्रो सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए पुणे से। ये परिसर का दौरा मेरी कैरियर में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जो देश की सेवा करने वाले बहादुर सशस्त्र बलों को सटीक समाचार और अटूट समर्थन प्रदान करने के मेरी निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। इन योगदानों को प्रणाम करते हुए हमें अपने कर्तव्य भी याद रखना चाहिए, उनका सम्मान करना, उनका समर्थन करना और उन मूल्यों को बनाए रखना जिनके लिए उन्होंने युद्ध लड़े। चले आज का विशेष समाचार में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहे। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।